कॉलेज की समाप्ति पर रीमा घर जाने के लिए बस स्टैंड पर पहुंची तो रोज की तरह वो लड़का पहले ही से वहां मौजूद था। रीमा बुदबुदाई, लोफर कहीं का। वह लड़का रोज रीमा को छेड़ता और परेशान करता था। रीमा दब्बू नेचर की थी, इसलिए उस लड़के की गलत हरकतों को वह चुपचाप सह जाया करती थी। इससे उस लड़के को और शय मिला करती। आज जब बस आई तो काफ़ी खाली थी, फिर भी जानबूझकर वह लड़का रीमा की बगल वाली सीट पर ही बैठा। लड़का उसे देखकर मुस्कुराया। कहो कैसी हो? रीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? रोज़ मैं ही बकबक करता रहता हूँ। इस पर रीमा ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा तो वह गड़बड़ा सा गया। घर पहुंची तो रीमा का चेहरा उतरा हुआ देखकर उसकी माँ ने उससे पूछा, क्या हुआ रीमा? उसका मन किया कि वह आज माँ को उस शोहदे लड़के के बारे में बता दे। फिर उसने सोचा, माँ तो पहले ही उसे कॉलेज भेजने के फेवर में नहीं थी। माँ को अगर उस लड़के के बारे में बताया तो माँ मेरा कॉलेज जाना ही बंद करवा देंगी। उसने माँ से कहा, कुछ नहीं हुआ माँ, बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। जा थोड़ी देर आराम कर ले। ठीक है माँ। अपने कमरे में आकर रीमा बेड पर लेटी तो अपनी रुलाई रोक न सकी। कैसी विडंबना थी, किसी को वह अपनी समस्या बता भी नहीं सकती थी और समस्या का सामना करने का साहस उसमें था नहीं। उस लड़के की गलत हरकतों के कारण उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही थी। काफ़ी देर तक वह बेड पर पड़ी रोती रही। कुछ देर बाद जब उसका मन हल्का हुआ तो उसने सोचा, भाई को उस लड़के के बारे में बताना ठीक रहेगा। रीमा का भाई बड़े ही गर्म मिजाज वाला था। किसी की भी ठुकाई पिटाई करने के काम में वह पूरी तरह माहिर था। अब उसने सोचा, अगर भाई ने उस लड़के की ज़्यादा ठुकाई कर दी तो पुलिस केस भी बन सकता है। यह सोचकर उसने अपने भाई को बताने वाला विचार मन से निकाल दिया। तो क्या इस बारे में वह पापा से बात करें? नहीं, ये भी ठीक नहीं रहेगा। पापा वैसे ही हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनको भी बताना ठीक नहीं। अगले दिन जब वह चाय पीने बैठी तो उस वक्त उसकी माँ न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तभी न्यूज़पेपर पढ़ती उसकी माँ के मुंह से निकला, बेवकूफ़ लड़की। कौन बेवकूफ़ लड़की माँ? ले, इस अखबार की न्यूज़ को पढ़ रही माँ। न्यूज़ को पढ़कर तुम खुद ही समझ जाओगी कि मैंने बेवकूफ़ लड़की किसको कहा। अखबार में न्यूज़ थी कि प्रभा नाम की एक लड़की ने एक लड़के की गलत हरकतों की वजह से तंग आकर कुएं में कूदकर सुसाइड कर ली। इस खबर को पढ़कर रीमा सन्न रह गई। उसने सोचा, प्रभा तो उसके जैसे हालातों का ही शिकार थी, तो क्या उसे भी प्रभा की तरह सुसाइड कर लेनी चाहिए? उसके माथे पर पसीना छल चला आया। उसने चुपचाप माँ की तरफ न्यूज़पेपर बढ़ा दिया। अब तू ही बता रीमा कि प्रभा बेवकूफ़ नहीं थी तो और क्या थी? अरे प्रभा को तो उस मंचर लड़के को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, क्योंकि किसी भी तरह का अत्याचार चुपचाप सहना पाप होता है। रीमा को माँ की बातों में सार नजर आया। अच्छा रीमा, अगर प्रभा जैसी समस्या कभी तेरे सामने आई तो तू क्या करेगी? माँ, एक बात तो तय है कि मैं प्रभा वाला रास्ता भूल कर भी नहीं अपनाऊंगी। शाबाश रीमा, अच्छा लगा यह सुनकर। माँ की बातों का आज रीमा के ऊपर गहरा असर पड़ा। उसी वक्त उसने यह निर्णय ले लिया कि अब वह उस लोफर लड़के को बख्शेगी नहीं। उस दिन वह निडर होकर कॉलेज गई। शाम को जब वह कॉलेज खत्म होने पर बस स्टैंड पर पहुंची तो रोज़ की भांति वह लड़का वहाँ मौजूद था। रीमा को देखकर वह मुस्कुराया तो रीमा ने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। आज फिर वह बस में रीमा की बगल वाली सीट पर ही बैठा। वह रीमा से बोला, देखो, इतनी बेरुखी अच्छी नहीं होती है। आज तो तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल करनी ही पड़ेगी। रीमा चुप रही। देखो, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारी ओर से कोई सिग्नल मिलता ही नहीं। ऐसा क्यों जाने मन? रीमा ने अब भी कुछ नहीं कहा तो लड़के का हौसला और बढ़ा। उसने रीमा से कहा, देखो, इश्क में मुन्नी कभी की बदनाम हो चुकी है और शीला की जवानी भी लोगों पर कहर ढा चुकी है। एक तुम हो जो हमें अपना नाम तक नहीं बताती। शायद तुम चिकनी चमेली हो। डेट पर चलोगी? रीमा ने हिम्मत करके अब उस लड़के को जवाब दिया, डेट पर चलूंगी या नहीं अभी यह बताने का वक्त नहीं आया है। चलो आज तुम बोली तो सही, वरना बंदा तो यह समझ बैठा था कि तुम गूंगी हो।
जब रीमा का स्टाफ आया तो वह अपनी सीट से उठी और लड़के का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। तो लड़के ने हैरत से उसकी ओर देखा तो रीमा कड़क कर बोली, उठो। क्यों उठूं मैं? रीमा चिल्लाई, मैं कहती हूँ उठो, डेट पर नहीं चलना है क्या? रीमा के तेवर देखकर लड़के की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। बस की सारी सवारियाँ भी चौंक कर उन दोनों की ओर देखने लगी थीं। बस से उतरते ही रीमा ने लड़के की धुनाई शुरू कर दी। आज मैं तेरी मंशा पूरी करती हूँ, कहकर रीमा ने एक थप्पड़ उसके गाल पर जमाया और कहा, ले मेरी तरफ से मोहब्बत भरा यह पैगाम ले। थप्पड़ के तीव्र प्रहार से लड़के का गाल झंझना कर रह गया। किसी ने सच ही कहा है कि चोर के पाँव नहीं होते हैं। लड़का रीमा का दुर्गा रूप देखकर सहम सा गया। उसने हाथ जोड़कर रीमा से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अब तो किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। रीमा ने लड़के को एक थप्पड़ और जड़ते हुए कहा, अब अगर फिर कभी मेरे आसपास भी तू दिखाई दिया तो तेरी फिर खैर नहीं। लड़का बकटूट वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसे इस तरह दुम दबाकर भागते हुए देखकर रीमा कह उठी, लोफर कहीं का। वहाँ मौजूद तमाम लोगों ने रीमा को शाबाशी दी। अपने दब्बूपने पर विजय पाने के बाद आज रीमा की आंखों में आंसू नहीं बल्कि चेहरे पर मुस्कान थी।